पीडीए पंचायत में आदित्य यादव की दहाड़, सपा तोड़ेगा भाजपा का गुरु। समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदित्य यादव ने आज अपने आवास पर सपा कार्यकर्ताओं पर आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उसके तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके पश्चात समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित पार्टी की मासिक बैठक में भाग लिया। इसके उपरांत लोकसभा क्षेत्र बदायूं की विधानसभा बिलसी और गुन्नौर में आयोजित पीडीए पंचायत कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। पंचायत में उन्होंने कहा कि आज पीडीए की जरूरत इसलिए है कि भाजपा में तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने शुरुआत में हिंदू और मुसलमान करने का काम किया और अब हिंदू भाई को भी हिंदू भाई से लड़ाने का काम कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। हमें इसको रोकना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का गुलदस्ता अखिलेश यादव ने तैयार किया। उसको प्रदेश की ओर देश की जनता ने प्यार और सम्मान दिया और आज अगर समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी है तो ये पीडीए की देन है। इस कारण समाजवादी पार्टी के 37 सांसद लोकसभा के अंदर हैं, जो बड़ा आंकड़ा है और सपा आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। आदरणीय रामचारी यादव जी उपस्थित बहुत बहुत सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष भाई अमित यादव जी, जिला पंचायत सदस्य भाई बिट्टू कश्यप जी, उपस्थित भाई विजय यादव जी, साथी में भाई भावेश जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद यादव जी और वीरपाल जी और तमाम हमारे आए हुए सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और पीछे बैठी हमारी माताएं बहनें। सबसे पहले लोकसभा चुनाव होने के बाद आज आप लोगों के बीच में हम लोग पहली बार आए और आप सबने अपना आशीर्वाद देकर जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जो लोकसभा होती है उसमें मुझे अपने सांसद बना के आपने भेजा, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। जैसा आपको अभी आप खिलाड़ी जी कह रहे थे, जो पीडीए पंचायत राज है ये हमारे प्रदेश नहीं देश की आज सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये वो लोग हैं जो मंचों से चुनाव से पहले तो वादे कुछ और हमसे करते हैं और जहां सरकार में आते हैं, जब ताकत इनके पास आती है तो वो वादे भी बदल जाते हैं और जो उनके इरादे होते हैं वो इरादे भी कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। आपने देखा है मूलतः यहाँ किसान लोग हो कि आज आपको खाद के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लाइन डीएपी हो या यूरिया हो उसके लिए लगाओ और उसके बाद जब खरीदने जाओ तो डीएपी जो है 1700 रुपए 1600 रुपए में ब्लैक में मिलने के लिए मिलने जाता। उसके बाद आपने देखा है पूरे प्रदेश में देश के अंदर लाखों की संख्या में हमारे देश में नौजवान हैं। हमारा देश जिसके अंदर आबादी 140 करोड़ की है उसमें 35% जो आबादी है वो नौजवानों की होती है और आज हमें कहते हुए दुख होता है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी नौजवानों में है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी है, किसी सरकार में तो जरूरत है हमें आपको एकजुट होने की। तो जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इस देश की आधी आबादी है, अगड़े हैं, वो सभी लोग इस पीडीए के माध्यम से हम लोग एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और एकजुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रयोग जब हमने 2024 में किया लोकसभा चुनाव में तो उसका परिणाम ये था कि आपकी समाजवादी पार्टी जो प्रदेश के अंदर सीमित थी वो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी पीडीए की वजह। तो आज एकजुटता की जरूरत है
महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, ये आप में से सबको पता है। आज अगर आपके गांव में कोई दो बच्चों में लड़ाई हो जाए तो अपने में बैठ के सुलझाने में ज्यादा भलाई होती है, ना कि थाने जाने में। थाने अगर आप जाओगे तो थानेदार जो होता है, पहले तो एक बच्चे से पैसा लेगा, फिर दूसरे बच्चे से भी पैसा लेगा और उसके बाद फिर समझौता नहीं कराएगा, उसको ऐसे छोड़ देगा। 10 दिन बाद तो फिर कोई बात हो तो फिर से पैसा लेने का प्रयास किया जाए। बिजली की क्या स्थिति, कितनी महंगी बिजली हो गई। याद करिए, समाजवादियों की सरकार थी, नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के हिमायती होने के नाते प्रदेश के अंदर सिंचाई मुफ्त करी गई थी। सिंचाई के लिए कहीं किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। बिजली के दाम कितने कम रखे गए। ये आप ही का उत्तर प्रदेश था जहां एक गरीब 1 रुपए के पर्चे पे लाखों का इलाज भी करा पाता था और अपने बच्चों को और उन लोगों को दिखा भी सकता था 1 रुपए के पर्चे। और आज क्या स्थिति, अस्पतालों में अगर आप चले जाइए तो लाखों का बिल बनता है, आदमी देख के घबरा जाता है। किसान आदमी जो था उतना पैसे जुटा भी नहीं पाता एक साथ, जितना एक दिन का खर्चा अस्पताल में बता देते। तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, गरीब है, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं। कहने को तो ये सरकार सबकी हितैषी है, लेकिन कितनी हितैषी आपने देखा। अभी कुछ दिन पहले इस देश का आपको पता नहीं होगा, इस देश में शेयर मार्केट होता है उसमें 9 लाख करोड़ का नुकसान इस देश को हुआ। 9 लाख करोड़ वो पैसा आप सबका जो टैक्स देते हो, जो जीएसटी देते हो, वो पैसा था जो डूबा है, लेकिन इसके ऊपर सरकार नहीं बात करती। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हम सब भले अलग अलग समाज से आते हैं, लेकिन पीड़ा सबकी एक ही है। जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सबको बराबर करना। बीमारी जाति देख के किसी को नहीं लगती। अगर आपको बीमारी होगी तो चाहे अमीर हो गरीब हो, हर किसी को अस्पताल दिखाना। महंगाई अगर बढ़ती है तो आपके लिए भी महंगाई उतनी ही होगी जितनी मेरे लिए महंगाई है। तो इसीलिए जातिगत के बंधनों को तोड़कर हम लोगों का प्रयास है कि पीडीए का गुलदस्ता बना के समाजवादी पार्टी को आप लोग अपना सहयोग दें। 2027 का चुनाव आने वाला, आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार रही, ना तो भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी, बिजली विभाग का अधिकारी आपके गांव तक में नहीं आता था। कहीं पे भी कटिया पे अगर बिजली भी चलती थी, आप बता दो कहीं पे आप लोगों को जुर्माना लगा होगा। बिजली भी आती थी और आप बिजली चलाते भी थे, कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। थाने में अगर आप चले जाते थे तो आपके लिए राम की गाड़ी अगर कह देते थे तो इंस्पेक्टर दरोगा होता था तो